यहाँ तो कितना हो गया, ऑन करना है, शेयर करना, ठीक है। शेयर स्क्रीन शेयर करना है कि डॉक्यूमेंट शेयर करना है? स्क्रीन शेयर करना है, ठीक है। स्क्रीन शेयर करेंगे, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हमने क्या किया, वो पीपीटीएक्स खोल लेना है जहाँ पर हम लोग है, लाइक दिस पीपीटीएक्स 6 मार्च वाला, ठीक है। 6 मार्च वाला टिक्स हमने खोला पावर पॉइंट पे जस्ट नाउ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास फ्लैट्स आ चुकी हैं, ठीक है। इन्हीं में हमको फ्लैट्स और ऐड कर लेनी है, ठीक है। हाँ, यदि हमको एडिट करना है यहाँ से कोई चीज, कोई फ्लैट है हमारे, एडिट किया हमने तो यहाँ पर फ्लैट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और पैक कर दिया 72 फ्लैट्स, ठीक है। यहाँ से नहीं हो जाएगा, ओके, ठीक। मैं इसको चला कर देख लेते हैं एक बार, और फिर इसका तो दूसरा मतलब, ठीक है। स्टॉप शेयरिंग करके यहाँ से इसको बैक कर देते हैं 15 मिनट, देखिए कौन कौन सा कंपोनेंट वर्क करना है, ठीक है। हाँ, लेते हैं कौन सा चीज़ का होता है, ठीक है। लाइव प्रोसेस कंपोनेंट कोड सब, ठीक है। पहले चैप्टर करते हैं कंपोनेंट, वाले हैं, ठीक है। देखो अब आपको पता है टाइम हमको रैपिड रिवीजन करनी, बूस्टर बायोलॉजी रिवीजन क्या फर्क है, रैपिड, ठीक है। एनिमल्स का नर्वस सिस्टम बताना है पहले, ठीक है। यहाँ पे लिख दे एनिमल्स का नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या करना है कि एक मैसेज डाल देना क्लास 10th वाले ग्रुप में, माउस से एडिट की हुई है, क्लास 10th वाले ग्रुप को ये थी, इसी को कॉपी करो, पेस्ट कर दो, सब्जेक्ट बायोलॉजी, बायोलॉजी, इंटर्नशिप, यहाँ से चीज का मैंने सिस्टम दिया था डॉक्यूमेंट, हाँ ये मसले जिनसे रिफ्लेक्स एक्शन, ह्यूमन ब्रेन के बारे में थोड़ा सा, इसके पार्ट्स ना, पूर्व में हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सेरिब्रम, ठीक है। मिड ब्रेन, हाइड्रोजन पॉन्स, मेडुला, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। लॉन्च में कोऑर्डिनेशन,
movement due to growth, geotropic, non-geotropic, non-geotropic hormones सलवर होगा वाई चैप्टर hormones in animals gland pituitary pineal hypothalamus parathyroid pancreas adrenal gland testis and ovary ये फंक्शन छोटी है थाइमस थाइमस नाम का काम देंगे थाइमस नाम का काम ठीक है थाइमस लेटर अवंतिकुलम दो होंगे ठीक है दो पीडीएफ में इसमें से देख जरा साइन करो वो कुछ खाली है वो ठीक है जो है वो जो भी खाली है वो अवंतिकुलम में जो है वो ठीक है सी है ठीक है इस थाइमस हमें काम जो थाइमस के हम थाइमस हार्मोन डिफरेंट चेक करेंगे कौन सी एग्जाम इस तरीके थाइमस हमें थाइमस में इसमें जो टिप्स लिखी इसमें शेयर किया स्क्रीन फंक्शन पे
ठीक है, यहाँ से कोई एक और चीज क्या कि एंडोक्राइन एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक इमेज डाउन कर लेते हैं, ठीक। ये वाला डाउन फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर अटैच कर देंगे नीचे का, कैसे अटैच करेंगे, इसको हमने दिया पेट पे, नोट्स अटैच करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमने जूम किया, इस तरीके हाँ क्या, अरे यार एक घंटे तक देखो इसको से रखते हैं और रखते हैं और फिर ऐसे रखना ना, ये लग जाएगा ना इसमें, ऐसे रखना, तो फिर सही रखा, अच्छा चलो ठीक। इस साइड से कहीं से ज्वाइन होगी, ठीक है।
हेलो, गुड इवनिंग महिमा। गुड इवनिंग सर। ओके, तो देखो आज हमको क्या करना है, आज हमको करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर, जिसमें हम क्या देखेंगे, न्यूरल सिस्टम और हमारा हार्मोन वाला सिस्टम, राइट। रैपिड रिवीजन है, ठीक है। आपको कोई चीज क्लियर ना हो पाए तो आप वहां पे पूछ सकते हो, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? कि आपकी बॉडी में जो कोई भी एक्टिविटी हो रही है, उनको कोई ना कोई सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, राइट। यस सर। है ना? कोई ना कोई सिस्टम उनको कंट्रोल करने का काम कर रहा है। अब वो जो सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, हम उसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से सिस्टम है जो आपकी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, राइट। जैसे मान लो एक हो गया हमारा कौन सा सिस्टम, न्यूरल सिस्टम। इसमें क्या होगा, क्या होगा इसमें? इसमें हमारा जो ब्रेन है, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करेंगे, राइट। और ऐसे यदि हम बात कर रहे हैं हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, तो इसमें क्या होगा कि हमारे जो हार्मोन्स है वो कंट्रोल करेंगे। अब हम बात करते हैं कि हार्मोन क्या होते हैं और हमारा ब्रेन क्या होता है, राइट। तो एक मिनट में स्टार्ट करता हूँ इसको। ऑप्शन आ नहीं पा रहा। अच्छा, मुझे बताओ, हार्मोन्स से आपको क्या क्या पता है कि क्या होते हैं हार्मोन्स? कुछ पता है कि नहीं? यस सर, बोलो। हार्मोन्स मतलब एज से चेंज होते जाते हैं, जैसे जैसे एज ठीक बढ़ते है। जाती है उनका चेंज होना हाँ, शुरू होता बिल्कुल सही है, हार्मोन एज के हिसाब से चेंज होते हैं। देखो, सबसे पहले बात सुन लो कि हार्मोन होते क्या है। हार्मोन वो केमिकल्स हैं, हार्मोन क्या है, केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में सीक्रेट होते हैं, ठीक है। हार्मोन क्या है, केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में सीक्रेट होते हैं। और ये जो केमिकल्स हैं वो काम क्या करते हैं, वो एक पर्टिकुलर टिश्यू पर जाकर काम करते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन को प्रोड्यूस करते हैं। क्या समझे? कि ऐसे केमिकल जो आपकी बॉडी में निकलते हैं, एक पर्टिकुलर टिश्यू में पर्टिकुलर फंक्शन पे जाके काम करते हैं। इतना बात क्लियर है कि नहीं? एक मिनट, मेरा व्हाइट बोर्ड आ नहीं पा रहा है, मैं थोड़ा 2 मिनट व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ, फिर और थोड़ा सा लिख के क्लियर करते हैं इस चीज को। फोटो, यूआरएल, प्रिंट। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? बोलो। है। सर मेरी एक बार आवाज नहीं आ रही क्या फिर मैम? से बता दीजिए। ठीक है। ओके ओके, मैं एक मिनट शेयर कर लेता हूँ और फिर आपको पूरा बात क्लियर करवाता हूँ कहाँ से हमें क्या करना है। यस सर। ओके ओके, देखो। आ, हम्म, ठीक है, मेरा फोन का स्क्रीन दिख रहा है आपको, राइट, विजुअल है? यस सर। ओके। देखो, हमने बात की हार्मोन के बारे में, ठीक है। हार्मोन क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी सीक्रेट करती है, मतलब केमिकल है। सिंपल बात क्या बोलूंगे, हार्मोन क्या है, केमिकल है, ठीक है। और ये हमारी बॉडी में सीक्रेट होते हैं और ये काम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन को प्रोड्यूस करते हैं, पर्टिकुलर फंक्शन को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ये यस। हार्मोन क्या करते हैं, हार्मोन क्या है पहले ये बताओ, हार्मोन क्या है, केमिकल है, ठीक है। और ये हमारी बॉडी में सीक्रेट होते हैं और ये काम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन को प्रोड्यूस करते हैं। अब कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके। अब देखो, अब ऐसे यदि हम बात करें, देखो हमारी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स होती हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बताओ, इन ग्लैंड्स को क्या बोला जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो वो क्या काम करती है, हमारे और हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करती हैं। तो हार्मोन कौन सीक्रेट करता है, हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करती है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। यस। मुझे बताओ, हार्मोन हार्मोन क्या होते हैं? एक केमिकल है सर। एक केमिकल है जो क्या करता है, हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर फंक्शन को प्रोड्यूस करता है। सीक्रेट और होता है। हार्मोन कौन सीक्रेट करता है, हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन सीक्रेट करने का काम करती है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके। अब देखो कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, थोड़ा उनके बारे में नॉलेज ले लेते हैं, हल्का हल्का सा, है ना। तो देखो, एक होती है, नाम तो सुना ही होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। नाम सुना है? यस सर। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है।
इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। अच्छा, मास्टर ग्लैंड हम क्या बोलते हैं इसको, कि बाकी जितनी भी सारी ग्लैंड्स हैं उन सब पर ये क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, बोलो। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बाकी सारी ग्लैंड्स पर कंट्रोल करने का काम करती है। यहाँ तक यस। क्लियर है। देखो, जैसे कि हम एक फाइल अटैच कर लेते हैं यहाँ से, और उसमें मैं सारी ग्लैंड्स के नाम आपको बता देता हूँ, उसको हमें याद कर लेना है, ठीक है। एक बताओ बताओ, फर्स्ट कौन सी ग्लैंड हमारी पिट्यूटरी पिट्यूटरी की हुई है ना, फर्स्ट ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड हुई। यस सर। एक मिनट। हम्म, ये देखो, ये हमारा एक इमेज है, देखो यहाँ पर सबसे पहले ये आप देख सकते हो आप कौन सी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इसको, इसका एक और नाम क्या है, मास्टर ग्लैंड भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं मास्टर ग्लैंड, बताओ। क्योंकि बाकी ये जो बाकी जितनी भी सारी ग्लैंड है ना उन सब पर ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। बाई सारी ग्लैंड्स पे कंट्रोल करती है। तो उसके बाद एक देखो, ये आपकी जो नेक है ना, नेक के यहाँ क्या कौन सी ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड होती है। और उसके पीछे होती है 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स। यहाँ तक क्लियर है, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। अभी केवल याद रखो नाम है ना, फिर हम इसको और देखते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो, एक ग्लैंड हुई कौन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। ओके। आपका जो ब्रेन होता है वहीं से एक छोटी सी ग्लैंड जुड़ी होती है, वो उसका नाम क्या है, पीनियल ग्लैंड। इसको बोलते हैं पीनियल बॉडी भी बोलते हैं। इसका नाम क्या होगा, पीनियल ग्लैंड। यस यहाँ सर, तक क्लियर है। पीनियल ग्लैंड। तो बताओ, कौन कौन से नाम हो गए, पहला नाम हुआ कौन सा, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरा नाम हुआ कौन सा, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। थर्ड कौन सा हुआ, पैराथायराइड ग्लैंड। और फोर्थ कौन सा हो गया, पीनियल ग्लैंड। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अब देखो, आपकी जो किडनीज है, किडनी के ऊपर होती है एड्रिनल ग्लैंड। लेफ्ट किडनी के ऊपर भी एक होती है और राइट किडनी के ऊपर भी एक होती है। तो ये कौन सी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड। यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे यस सर। बताओ, ओके, ये आपका है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज आपने बहुत जगह देखा होगा, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है पेंक्रियाज, दिख रहा होगा, दिख रहा है। यस सर। देखो, अब जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल में होती है ओवरीज और मेल्स में होते हैं टेस्टिस, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस होता है, बाकी बाकी पूरी ग्लैंड सेम है। बट फीमेल में कौन क्या होती है, ओवरीज होती है, और मेल में क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं। फीमेल में क्या होते हैं, ओवरी। और मेल में क्या होते हैं, टेस्टिस। टेस्टिस। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम इन ग्लैंड्स यस। के बारे में वाले हैं, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, पिट्यूटरी ग्लैंड। उस इसका एक और नाम क्या है, बताओ। मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड। क्यों बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, क्योंकि वो सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। फिर आया हमारे पास क्या, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। देखो, पीनियल ग्लैंड का आप एक याद रखो कि पीनियल ग्लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड क्यों है, क्योंकि आपके डे एंड, मतलब आपके जागने को, आपके सोने को, रेस्ट को, इनको कंट्रोल करती है, राइट। इसके हार्मोन यस। जो होंगे क्या करेंगे, आपकी डे एंड नाइट के साइकिल को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अब हमने बात की थी थायराइड ग्लैंड की, ठीक है। थायराइड ग्लैंड क्या करती है, बताओ। हार्मोन निकालती है, इसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। बताओ इसे कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलेगा, ठीक है। यहाँ तक सर थायराइड ग्लैंड का एक बार फिर से बता दीजिए ना। देखो, थायराइड ग्लैंड, देखो ये आपका फेस हो गया, ये आपकी हो गई नेक, ठीक है। यहाँ नेक पर इस तरीके से होती है एक थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ, देखो इस तरीके होती है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। क्लियर है। इसके दो होते हैं, लोब और एक होता है स्टेम। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है, वहां पर कुछ फॉलिकल्स से निकलते हैं थायराइड हार्मोन। इसका नाम क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन। क्लियर है यहाँ तक। तो यस सर। थायराइड थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है, आपकी नेक में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और एक कौन सा हार्मोन निकालती है, थायरोक्सिन हार्मोन निकालती है। क्लियर यहाँ तक। यस सर। ओके। अब यही जो थायराइड ग्लैंड है ना, यहीं पर इस तरीके इसके पीछे की साइड क्या होती है, 4 पैराथायराइड ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। नाम क्या है पैराथायराइड इनका, ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अब हम बात कर लेते हैं, देखो आपकी किडनी से ये रही आपकी एक किडनी, ये दूसरी किडनी।
किडनी के ऊपर कौन सी होती है ग्लैंड, बताओ। अभी हम देख के आए कौन सी ग्लैंड होती है किडनी के ऊपर? एड्रिनल ग्लैंड। किडनी एड्रेनल। के ऊपर कौन सी ग्लैंड है? एड्रिनल ग्लैंड। फिर से बोलो, किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड है? एड्रिनल ग्लैंड। यहां तक क्लियर है? ओके, नहीं आई बात समझ में? यस सर, क्लियर है। एड्रेनल ग्लैंड होता है एक पैनक्रियास आ के गया ऊपर। पैंक्रियाज। अब बताओ इसका इंपॉर्टेंट क्या हो कि पैंक्रियाज कौन सा हार्मोन निकालता है? इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकालता है पैंक्रियाज? इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन इंसुलिन। हार्मोन क्या काम करता है? आपकी बॉडी के ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको कौन कंट्रोल करता है? इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? पैंक्रियाज से पैनक्रियास। निकलता है, ठीक है। पैंक्रियाज से आपका इंसुलिन हार्मोन निकलता है। तो बताओ इंसुलिन हार्मोन क्या काम करता है? आपकी बॉडी के ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। और कहाँ से निकलता है? पैंक्रियाज से निकलता है। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। ओके। अब देखो, अब हम बात करते हैं, पहले फीमेल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये फीमेल्स की मैं बात कर रहा हूँ। बताओ फीमेल में एक कौन सी थी ग्लैंड जो अलग होती है फीमेल में? ओवरी। ओवरी, ठीक है। इस तरीके में दो ओवरी होती है, ठीक है। अब ओवरी काम क्या करती है वो समझो पहले। एक तो ओवम प्रोड्यूस करने का काम करती है, राइट। अच्छा, ओवम क्या होता है? देखो हमें पता है कि फीमेल्स में क्या होता है, हर 28 डेज में क्या चलता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या चलता है? मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, ठीक है। हर 28 डेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। मतलब अब इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि ब्लड के साथ साथ एक ओवम रिलीज होता है, ठीक है। ओवम निकलेगा, कुछ ब्लड निकलेगा, है ना। ये सारी चीजें यस। इसमें से वेजाइना के थ्रू सीक्रेट हो जाती है, ठीक है। तो ये जो ओवम है, ये जो ओवम हर मेंस्ट्रुअल के टाइम पर निकलता है, हर मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर जो ओवम निकलता है वो कहाँ होता है प्रोड्यूस? ओवरी में होता ओवरी। है। ओके। अच्छा, ओवरी और क्या काम करती है? एंडोक्राइन फंक्शन क्या है ओवरी का? कुछ हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है। ये ओवरी है हमारी। और वो हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब ये लोग काम क्या करते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या काम करते हैं? ये जो फीमेल है उसकी ग्रोथ को कॉज करते हैं। मतलब हमें पता है, देखो सबसे पहले फीमेल में कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है। लाइक ये फीमेल है, अभी ये मान लो 6 ईयर ओल्ड है, ठीक है। जैसे जैसे इसकी एज बढ़ेगी, लाइक ये 18 ईयर्स की हो गई, तो बताओ इसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, आएंगे। तो बहुत सारे फिजिकल चेंजेस भी आएंगे, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी आएंगे, राइट। तो इन सारे चेंजेस को, फीमेल की बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से आते हैं। यहाँ तक क्लियर है? बोलो, बात क्लियर है कि नहीं? यस। कि हाँ, फीमेल की बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? एफ से निकलता है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके। ये बात थी फीमेल की। ऐसे ही बात करते हैं हम किसकी? मेल्स की, ठीक है। मेल की बात कर लेते हैं। देखो अब मेल्स में क्या होगा बताओ, क्या होती है मेल्स में? टेस्टिस। टेस्टिस होते हैं। अब जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम के अंदर बंद रहते हैं। क्या है? टेस्टिस है। और जो टेस्टिस है वो कहाँ बंद रहते हैं? स्क्रोटम के अंदर बंद रहते हैं, ठीक है। अच्छा, टेस्टिस का काम क्या है? एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं, इसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन। ये तो बात क्लियर है कि नहीं? यस सर। टेस्टिस हार्मोन सीक्रेट करने का काम करते हैं, और इस हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। यहाँ तक क्लियर है? अब ये यस। देखो, अब ये जो टेस्ट, वही सारे काम है जो अभी हमने देखे, कि जैसे फीमेल की बॉडी की ग्रोथ कराने का काम किसका है बताओ? फीमेल की बॉडी की ग्रोथ कराने का काम किसका है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। वैसे मेल की बॉडी में ग्रोथ कराने का काम किसका है? टेस्टोस्टेरोन का, ठीक है। यस सर। मेल बॉडी ग्रोथ, ठीक है। मेल बॉडी की ग्रोथ कराने का काम किसका है? टेस्टोस्टेरोन। तो बताओ अभी तक हमने कौन कौन सी ग्लैंड पढ़ी, उसको हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। मुझको यस सर। बताओ, सबसे पहले हमने कौन सी देखी ग्लैंड? पहले नंबर पे कौन सी देखी? फर्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये मैंने लिख दिया पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। सेकंड कौन सी देखी? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, ठीक है।
थर्ड कौन सी देखी? एड्रेन, ओके, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। फोर्थ कौन सी देखी? ओवरी, ओवरी देख ली, ठीक है। सिक्स्थ कौन सी देखी? टेस्टिस, टेस्टिस देख लिया। अब देखो एक रह गई हमारी कौन सी? पैराथायरॉइड ग्लैंड, जो आप भूल गए हो, ठीक है। वो कहाँ होती है पैराथायरॉइड ग्लैंड? इसी थायरॉइड ग्लैंड के पीछे होती है, ठीक है। ये बात क्लियर है? इसी थायरॉइड ग्लैंड के पीछे होती है कौन? पैराथायरॉइड ग्लैंड। एक मेन सबसे सबका इन सबका हेड जो रहा, इन सबका हेड वो कौन होता है? हमारा हाइपोथैलेमस। इसको हम कहाँ देखेंगे? अभी जब हम हमारा सीएनएस पढ़ेंगे ना, जिसमें करेंगे स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, उसी का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। ये भी एक एंडोक्राइन फंक्शन भी प्रोड्यूस करता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ये बात क्लियर है कि नहीं पूरा? अभी तक जितना मैंने बताया बोलो। महिमा, आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही है? यस सर। ओके। तो अभी तक जो हमने देखा वो बात, एक एक बात क्लियर है या कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं? चलो अब हम बात कर लेते हैं कौन से सिस्टम की? न्यूरल सिस्टम की बात कर लेते हैं। यहाँ तक हमने कौन सा देखा था? एंडोक्राइन सिस्टम देखा था। कौन सा सिस्टम था बताओ? एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। बताओ एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है वो क्या सीक्रेट करती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करती हैं? आवाज नहीं सर आ रही मेरी। हाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करती हैं? नहीं आ रही आवाज मेरी? भाई हार्मोन सीक्रेट करने का काम करती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो हार्मोन सीक्रेट करने का काम करती है। क्लियर है? यस। ओके। और बाकी पूरा जो चीज था वो हम ऊपर देख चुके हैं। बताओ कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई दिक्कत? यस सर। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है क्या इतना जो बताया अभी तक? नो सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? हमारे न्यूरल सिस्टम के बारे में, ठीक है। न्यूरल सिस्टम, बताओ जब हमने बात करते हैं हमारे न्यूरल सिस्टम के बारे में तो हम उसमें क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? न्यूरल सिस्टम में किसका इंपॉर्टेंट रोल है? ब्रेन का। किसका है? राइट। तो बताओ न्यूरल सिस्टम होता क्या है? देखो अभी तक हमने देखा कि हमारे कुछ केमिकल्स थे जो हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहे थे। उनका नाम क्या था? हार्मोन, ठीक है। और वो कहाँ से आ रहे थे? एंडोक्राइन ग्लैंड से आ रहे थे। वैसे ही कुछ न्यूरॉन्स होते हैं। कुछ कौन होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं। कुछ ऐसी सेल्स होती है जो हमारी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस के थ्रू हमारी बॉडी को कंट्रोल करती है। बोलो कौन सा स्टिमुलस? इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, थोड़ा सा ब्रेक हो रहा था आपका वॉइस। ओके, अब ठीक है? अब आ रही है आवाज? अब ठीक है? आपका नेटवर्क इशू होगा शायद। अब ठीक है? यस सर, बोलो। अभी ठीक है। मैं एक्चुअली थोड़ा सा ठीक है। बाहर चले जाती हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क इशू मेरे यहाँ। ओके। हाँ, थोड़ा देख लो जल्दी से कि हम बात कर रहे थे न्यूरल सिस्टम के बारे में। तो इसमें होता क्या है कि न्यूरल सिस्टम में कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस के थ्रू हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। बोलो। है ना? क्लियर है यहाँ तक कि अब इसमें भी दो पार्ट आ जाते हैं, ठीक है। एक आ जाता है हमारा, अब हम बात कर ले पहले न्यूरल सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। न्यूरल सिस्टम के जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस को कंट्रोल करने वाला सिस्टम है उसका नाम क्या है? न्यूरल सिस्टम। और हम उसी न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। बताओ, तो दो प्रकार की सिस्टम है यहाँ पर। एक कौन सा सिस्टम? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कौन सा? सेंट्रल, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। और एक कौन सा? पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम। पेरीफेरल। बताओ कौन कौन से सिस्टम? एक कौन सा है? सेंट्रल सेंट्रल। न्यूरल, और एक कौन सा है? पेरीफेरल, ठीक है। पेरी न्यूरल। पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम। अब देखो इसको ध्यान से देखो। कौन सा ये क्या लिखा है बताओ जरा?
सेंट्रल, इसका मतलब क्या है कि इसके जो ऑर्गन वो कहाँ होंगे, हमारी बॉडी के बीच में होंगे, बीच सेंटर में, है ना। लाइक ये यदि हमारी बॉडी है तो इसकी जो एक्सिस है ना, ये वाली बीच वाली एक्सिस, यहाँ पर होंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऑर्गन। इतना बात क्लियर है? बोलो। यस सर। और बाकी के जो एज वाले जो है पेरिफेरल, मतलब क्या है कि बाहर की तरफ हो, मतलब ये जो एक्सेस है ना इससे बाहर की तरफ, लाइक यहाँ पर हो सकते हैं, यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये बात क्लियर है कि नहीं अभी तक के सेंट्रल जो है उसके ऑर्गन्स कहाँ पर होंगे, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के ऑर्गन्स कहाँ पर होंगे बताओ, हमारी बॉडी के एक्सिस जो है एक्सिस पर होंगे। कहाँ पर? आवाज अभी भी नहीं आ रही क्या महिमा? यस सर, अभी क्लियर है। अभी क्लियर है? क्या हो जाता है बीच बीच में आवाज गायब हो जाती है फिर आ जाती है, नेटवर्क इशू है ना। देखो यस सर, थोड़ा सा फिर से नेटवर्क देखो, इशू। ओके। अब देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो उसके ऑर्गन्स कहाँ पर होंगे, हमारी बॉडी के मेन एक्सिस पर होंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और जो यस। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम है, पेरिफेरल वाला, उस मेन एक्सिस के अलावा जहां पर है वो कौन सा है, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। यहाँ तक बात कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है क्या, पहले बताओ नो जल्दी। सर। ओके, क्या होता है ये क्लियर है कि नहीं? व्हाट इज न्यूरल सिस्टम, क्या होता है पता है कि नहीं? न्यूरल सिस्टम क्या होता है बताओ जल्दी, जल्दी से बताओ फिर सर हम लोग एक बार आप शॉर्ट में इसको फिर से एक्सप्लेन ठीक है। कर देंगे? देखो शॉर्ट में देख लो फटाफट एक बार और। न्यूरल सिस्टम क्या होता है कि हमारी बॉडी का वो सिस्टम जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस के थ्रू हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। कौन से स्टिमुलस के थ्रू? इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस के थ्रू। देखो अभी तक हमने देखा कि जो हार्मोन थे वो क्या थे, हार्मोन क्या थे, केमिकल थे जो हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है। यस सर। कि अगर केमिकल हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। क्या बोल रहे हैं? क्योंकि जो हार्मोन है वो कहां से आते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से आते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं? ये यस सर। हार्मोन कहां से आते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से आते हैं। इसलिए जो केमिकल कंट्रोल है हमारी बॉडी का वो कौन है, एंडोक्राइन सिस्टम। वो बात क्लियर है? यस वहीं सर। जो हमारी बॉडी का इलेक्ट्रिकल कंट्रोल है, जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस के थ्रू हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं वो कौन सा हो गया सिस्टम, न्यूरल सिस्टम। ये बात क्लियर है? यस सर। अभी कोई डाउट कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब इस न्यूरल सिस्टम में दो प्रकार के सिस्टम आते हैं। न्यूरल सिस्टम हम ह्यूमंस की बात करें तो एक होता है कौन सा, सेंट्रल, सेंट्रल। और एक और कौन सा होता है, पेरिफेरल न्यूरल। पेरिनियल। अब जो बीच वाला है इसका मतलब क्या है, जो हमारी बॉडी का मेन एक्सिस है वहां पर इसके ऑर्गन होते हैं प्रेजेंट। लाइक फिर से देखो, यहाँ से देखो, मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल न्यूरल सिस्टम की, ठीक है। कि जो बताओ इसके ऑर्गन कहाँ पर होंगे, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के ऑर्गन कहाँ पर होंगे, हमारी बॉडी के मेन एक्सिस पर होंगे। ये हमारी बॉडी है, ठीक है, ये हमारी यस सर। बॉडी हो। इसका जो मेन एक्सिस है ना, सेंटर वाला एक्सिस, इस सेंट्रल एक्सिस पर प्रेजेंट होंगे इसके ऑर्गन, उसको बोल दिया सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। क्लियर है? अब देखो यस सर। यहाँ पर देखो क्या होता है आपका, एक होता है ब्रेन और एक होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। इसमें दो ही ऑर्गन आते हैं, कौन कौन से आते हैं बताओ, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। नाम क्या क्या है फिर से बोलो, ब्रेन और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। वो ये जो ऑर्गन है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, एक आ जाते हैं किसमें, हमारे सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर हम यस सर। अच्छे से लिख लेते हैं दोनों को कि हम पहले बात कर रहे हैं किसकी, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम की। थोड़ा सा ये रहा, ठीक है। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में आता है एक आता है कौन, ब्रेन। कौन आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। दीज आर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहले किसकी, इस फर्स्ट वाले ऑर्गन की। इसका नाम क्या है बताओ, नाम क्या है, ब्रेन, ठीक है। देखो ये रहा ब्रेन, नहीं चल, ये रहा ब्रेन, ठीक है। हम इसकी बात करते हैं कि ब्रेन क्या होता है, कौन सा ऑर्गन है, उसके बारे में पूरा बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो इस तरीके से आपने कुछ ऑर्गन देखा होगा एनसीईआरटी में, है ना।
यस सर। ये है हमारा ब्रेन। कौन है? ब्रेन। इसका नाम क्या है? ब्रेन। ठीक है, ब्रेन। ब्रेन हो गया है। अब देखो ये जो ब्रेन है ये काम क्या करता है, ठीक है? एक मिनट रुको। ब्रेन का मैं को बताऊं, ये जो ऑर्गन है ब्रेन को क्या काम करता है? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो, महिमा आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो। यस सर अभी क्लियर है। अभी क्लियर है, ठीक है। तो बताओ ब्रेन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, हम उसके बारे में पहले बात कर ले। देखो एक होता है हमारा कॉर्टेक्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना वो कौन है? कॉर्टेक्स। बोलो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ब्रेन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है कॉर्टेक्स, ठीक है। इसकी स्पेलिंग कॉर्टेक्स क्या हुआ? फिर से बोलो। स्पेलिंग। सर कॉर्टेक्स का एक बार आप स्पेलिंग लिख कर बताइए, प्रोनाउंसिएशन में ज्यादा इजी रहेगा। हाँ हाँ, कॉर्टेक्स ये रहा ना, कॉर्टेक्स ये रहा कॉर्टेक्स, ठीक है। देखो एक मिनट रुको, यहाँ से फिर से शुरू करते हैं। ये रहा हमारा ब्रेन, ठीक है। सर इस आपका ब्रेन स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रहा स्क्रीन पे नहीं हो रहा है? एक मिनट, ऐसा है। कैसे हो नो सकता सर। है? हाँ, एक मिनट, अभी स्क्रीन प्रेजेंट होगा। अभी हुआ? स्क्रीन आया? अभी ठीक है? यस सर अभी प्रेजेंट हो स्क्रीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर अभी प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, देखो ये आपका जो ब्रेन है उसको हमने तीन पार्ट में कर दिया डिवाइड। एक होता है फोर ब्रेन, ठीक है। नाम बोलते जाओ, जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। फोर ब्रेन। दूसरा होता है मिड ब्रेन और तीसरा होता है हाइंड ब्रेन, ठीक है। बताओ फिर से बताओ, मिड कौन कौन से होते हैं? ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर हाइंड ब्रेन। ये ब्रेन। बात क्लियर है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ आवर ब्रेन, ठीक है। कौन कौन से होते हैं फिर से बोलो? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन फोर और हाइंड ब्रेन, ब्रेन। मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब हम पहले बात करेंगे कि फोर ब्रेन जो होता है, फोर ब्रेन में कौन कौन से पार्ट आते हैं, ठीक है। मतलब फोर ब्रेन को ही हम देखेंगे पहले, और फिर देखेंगे किसको? उसके अगले वाले पार्ट को, दैट इज क्या नाम है उसका? बोलो। फोर ब्रेन मिड सर। ब्रेन। नहीं, पहला फर्स्ट वाला फोर ब्रेन है, सेकंड वाला मिड ब्रेन मिड है, ब्रेन, और फिर थर्ड वाला कौन सा है? हाइंड हैंड ब्रेन। ब्रेन। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो पहला वाला हो गया मिड ब्रेन, सेकंड वाला सॉरी फर्स्ट वाला फोर ब्रेन, सेकंड वाला मिड ब्रेन और थर्ड वाला हैंड ब्रेन, ठीक है। अब देखो जो फोर ब्रेन होता है ना उसके बारे में हम बात करते हैं कि फोर ब्रेन में कौन कौन सी चीजें आती है। ये देखो अब ठीक है। देखो फोर ब्रेन में पहली चीज आती है कौन? सेरिब्रम। पहली चीज कौन सी आती है फोर ब्रेन में? सेरिब्रम। बोलो फटाफट बोलते जाओ, याद हो जाएगा। सेरिब्रम। देखो मैं इसका एक ऐसा बना देता हूँ रफ डायग्राम। अब देखो ये मान लो फोर ब्रेन है, ठीक है। इसमें एक पार्ट हो जाएगा सेरिब्रम। कौन हो गया? सेरिब्रम। सेरिब्रम। सेरिब्रम कॉर्टेक्स होते हैं, ठीक है। सेरिब्रम हो गया। फोर ब्रेन का पहला पार्ट कौन सा हो गया? सेरिब्रम हो गया, ठीक है। दूसरी चीज बात करते हैं तो आ जाता है कौन? थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये सारे फोर ब्रेन के ही पार्ट है। कौन? हाइपोथैलेमस। अभी हम अभी जस्ट इसके बारे में देखते रहे हैं, बताओ। बोला था, बोला भी था कि देखो हम इसको आगे चल के देखेंगे। थैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ठीक है। तो बताओ फोर ब्रेन के कितने पार्ट हो जाते हैं? फोर ब्रेन में कितने पार्ट आ जाते हैं बोलो? थ्री पार्ट्स। थ्री पार्ट। तो पहला कौन सा हो गया? सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस। थैलेमस। अभी हम जब देख के आए हैं कि जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन सबका हेड कौन है? हाइपोथैलेमस। देख कर आए अभी हम, है ना। यस सर। पिट्यूटरी। अब एक बात और मैं यहीं पर बात क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। हमने देखा था, जब मैंने देखा था तो मैंने कहा था पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। क्या बोला था? पिट्यूटरी ग्लैंड। मैंने कहा था कि ये कौन सी ग्लैंड है? दिस इज द
मास्टर ग्लैंड। क्यों बोला था इसको मास्टर ग्लैंड बताओ? क्योंकि वो सारी ग्लैंड्स को मास्टर ग्लैंड कंट्रोल हमने करती पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रही थी। इसको भी तो कोई करता होगा कंट्रोल। इसको कौन करता है कंट्रोल? हाइपोथैलेमस। अब बात क्लियर है? हाइपोथैलेमस। यस सर। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है किसको? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को, और वो पिट्यूटरी ग्लैंड। कंट्रोल करती है बाकी सारे ऑर्गन्स को। ठीक है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और वो पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। नो सर। तो बताओ, फोर ब्रेन के कितने पार्ट हमने बोले? एक बोला सेरिब्रम, इसी को बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। और यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो सर। ओके, बताओ सेकंड पार्ट कौन सा आया? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन ये पूरा अपने आप में ये एक ऑर्गन है, ठीक है, अपने आप में ये एक ऑर्गन है मिड ब्रेन, ठीक है। फिर बात करते हैं थर्ड पार्ट की, जिसका नाम क्या है? बोलो। हाइंड। ठीक है, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन की हम बात कर ली। देखो, हाइंड ब्रेन में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिलने वाली है, क्योंकि जो हमारी बॉडी की बहुत स्किल्ड मूवमेंट जो होती है ना, फाइन मूवमेंट्स, उनको कौन कंट्रोल करता है? हमारा हाइंड ब्रेन कंट्रोल करता है। हमारी जो कैसी एक्टिविटीज, जो हमारी वाइटल एक्टिविटीज है, मतलब जो हमारी जिंदा रहने के लिए जरूरी है ही है। बताओ, अगर आपसे बोल दिया जाए कि महिमा एक 30 सेकंड के लिए सांस रोक लो, तो क्या जिंदा रह पाएगा इंसान? अगर वो ब्रीदिंग ना करे, सांस रोक ले, तो क्या जिंदा रह पाएगा? नो सर। नो। ऐसे ही अगर हमारा हार्ट काम करना बंद कर दे, तो क्या इंसान जिंदा रह पाएगा? नो सर। मतलब ये जो एक्टिविटीज है हमारी, कौन सी एक्टिविटीज है? वाइटल एक्टिविटीज है, और इनको कंट्रोल कौन करता है? हाइंड ब्रेन। क्लियर है यहाँ तक? हाइंड। अब यस इसमें भी सर। तीन पार्ट आ जाते हैं। इसमें तीन पार्ट आ जाते हैं हाइंड ब्रेन में। एक आता है पॉन्स। कौन आता है? पहला पार्ट कौन सा हो गया? पॉन्स। ये बना दिया मैंने पॉन्स। क्या हो गया? पॉन्स। एक हो जाता है सेरिबेलम। देखो नाम ध्यान से देखना, वो था सेरिब्रम और यह सेरिबेलम। क्या नाम है इसका? सेरिबेलम। ठीक है, इन दोनों को मिक्स नहीं करना है। और थर्ड पार्ट हो जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। अभी हम इन दोनों को भी देखेंगे अलग अलग, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? बताओ, फोर ब्रेन के जो हमने तीन पार्ट देखे थे, वो कौन कौन थे? सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, देखो आर है यहाँ पर, ठीक, आर। सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, सेरी नहीं, यस सर। सेरिब्रम, आर है यहाँ पे, दोनों जगह आर है। अगर आप एक आप कर दोगे इसको मिक्स, इसलिए मैं आपको अलग से क्लियर कर देता हूँ दो चीजें। और एक है हैंड ब्रेन वाला पार्ट, ठीक है। फोर ब्रेन वाला जो पार्ट है, उसमें आता है सेरिब्रम, SEREBRUM, ठीक है, सेरिब्रम। देखो ऐसे याद रख लेना, आपको कभी कंफ्यूजन आता है। देखो फोर ब्रेन में आर आता है ना, तो यहाँ पर भी आर आता है। आर, आर, दो जगह आर आता है, ठीक है। ये वाला याद रखना, मेन भी आपको, ठीक है। सेरिब्रम आर आता है, फोर ब्रेन में आर आता है, तो यहाँ पे भी आर आता है। याद, केवल आपको याद रखने के लिए बोलो ना, इसलिए, ठीक है। और हाइंड ब्रेन में होता है सेरिबेलम। ये तो कॉमन है दोनों में, ठीक है। ये पूरा कॉमन है। सेरी सेरी बेलम, देखो BELLUM, बेलम। बात क्लियर है कि नहीं? दोनों को मिक्स मत करना, यस सर। मिक्स हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। बताओ, फोर ब्रेन का पार्ट कौन सा है? सेरिब्रम। और हाइंड ब्रेन का पार्ट कौन सा है? सेरिबेलम। क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है, सर। बताओ फोर ब्रेन का और कौन सा पार्ट है? पहला पार्ट सेरिब्रम, दूसरा हो जाएगा हाइपोथैलेमस, तीसरा हो जाएगा थैलेमस। क्लियर है यहाँ तक? याद है कि नहीं? यस सर। और इसका पार्ट कौन हो जाएगा हाइंड ब्रेन का? सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, या केवल मेडुला भी लिख सकते, ठीक है, मेडुला। क्लियर है यहाँ तक? बोलो। यस। हाइंड ब्रेन क्या काम करता है आपका? आपकी वाइटल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ठीक है। और जो आपकी जनरल एक्टिविटीज होती है, उनको कंट्रोल करता है कौन? हमारा फोर ब्रेन। आपकी वाइटल एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है? बोलो। फोर ब्रेन। फोर ब्रेन। और आपकी जनरल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है फोर ब्रेन। और आपकी वाइटल एक्टिविटीज को कौन कौन कंट्रोल करता है? वाइटल एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है? बताओ।
फोरब्रेन। नहीं, वाइटल एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है? वाइटल एक्टिविटीज मतलब जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है उनको कंट्रोल करता है आपका हैंड ब्रेन, और आपकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करता है फोर ब्रेन। क्लियर? यस। आप मुझे बता दो, आपकी आवाज फिर कट गई है, फिर नेटवर्क इशू आ गया होगा। यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई भी दिक्कत, छोटी सी दिक्कत, बड़ी सी दिक्कत, कैसी भी दिक्कत हो फटाफट पूछ लो। सब क्लियर है। क्लियर है? अब देखो, एक चीज आती है रिफ्लेक्स एक्टिविटी। क्या आती है मुझे बताओ? रिफ्लेक्स का मतलब क्या है? रिफ्लेक्स का मतलब आप क्या जानते हो? रिफ्लेक्स के बारे में बताओ थोड़ा सा। रिफ्लेक्स के बारे में आपको क्या पता है? देखो, जनरली आप क्या बोलोगे? सर ये मेरा हाथ है, ठीक है, आपका हाथ हो गया 4 5, ठीक है, 5 हो गए, 1 2 3 4। अगर मैंने एक हॉट आयरन की रॉड लेकर आया, कोई भी गर्म, बहुत ज्यादा और आपके हाथ ब्रेक पर हो रहा है। मैंने जैसे ही रखा, आप क्या करोगे? बताओ। हेलो, अब ठीक है? हेलो, अब वॉइस क्लियर है? ठीक है, मुझे बताओ अब ठीक है कि नहीं? आवाज आ रही है कि नहीं? यस। ठीक है, आपका हाथ है, ये आपका हाथ है, ठीक है, क्या है? क्या है? हैंड है, ठीक है। आवाज नहीं आ रही क्या? सर आ रही है, अभी आ रही है। अभी क्लियर? आपका ही क्या है? क्या है? हैंड है। हैंड है। अब मैंने कोई हॉट आयरन लेकर आया और आपके हाथ में रख दिया, क्या करोगे आप? नहीं, ये मत बोलना कि सर मैं जोर से खींच के चांटा मार दूंगी, नहीं, वो तो बात की प्रॉब्लम है। इंस्टेंट क्या करोगे आप? जैसे ही मैंने आयरन रखा, इंस्टेंट क्या करोगे आप? सर उस आयरन को हैंड से हटाएंगे। इंस्टेंट, इंस्टेंट क्या हुआ? एकदम जैसे ही आयरन रखा, आयरन कैसा था? गर्म था, बहुत ज्यादा गर्म था। जैसे ही हाथ पे रखा, तुरंत क्या होगा? मतलब 1 सेकंड भी आपको उसमें बिल्कुल भी वो नहीं चाहिए, डिले, तुरंत क्या होगा वो बताओ? खुद सोचो थोड़ा सा, रख के देखना कभी। मान लो आयरन को हटाओ, आपने एग्जांपल जो फील किया उसको बात करते हैं कि आपके हाथ पर कोई कील आई, ठीक है, कील या फिर सुई है ना, जैसे ही हाथ पे रखा क्या होगा? पिंच किया, रखा नहीं हाथ पर, जैसे ही कोई सी नीडल को आपके हाथ पर पिंच कर, क्या करने वाले हो आप? जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। सर आपका वॉइस पता नहीं बीच बीच में क्यों ब्रेक हो जाता है। अब ठीक है? अब ठीक है? हेलो, यस सर, अभी क्लियर है। अब सर फिर से क्लियर? क्वेश्चन पूछूं? फिर से क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपका जो हाथ है, मान लो ये आपका हाथ है, आपके हाथ पर एक नीडल मैंने किया पिंच, ठीक है, मैंने एक नीडल लिया और वो पिंच कर दिया, ठीक है, आपके हाथ पर मैंने क्या किया? बोलो, निडल आवाज सर नहीं। को पिंच हाँ, कर दी। पिंच किया, तो बताओ क्या रिएक्शन रहेगा? आप तुरंत क्या करने, इंस्टेंट क्या करने वाले हो? जैसे ही मैंने इस नीडल को पिंच किया, आप इंस्टेंट क्या करने वाले हो? सर उस निडल को हम हटाएंगे पहले तो। हटाएंगे पहले तो। देखो, अब बात देखना, समझना, ये आपका हाथ है, ठीक है, जैसे ही मैंने नीडल पिंच किया, आप अपने हाथ को हटाओगे, ना कि नीडल को हटाओगे। सबसे पहले आप अपना हाथ क्या करोगे? पीछे की तरफ लेके जाओगे, राइट? अपने हाथ को पहले आप हटाओगे, उसके बाद आप देखोगे कि आप इसका क्या करना है, राइट? ऐसे ही अगर मैंने हॉट आयरन आपके हाथ पर रखा, तो सबसे पहले आप अपना हाथ करोगे पीछे, बाद में देखोगे कि इस आयरन का क्या करना है, इसको हटाना है कि नहीं हटाना। बोलो, क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या मैं गलत हूँ? क्या मैं कुछ भी नो गलत बोल रहा हूँ सर। तो सही बोल रहा हूँ मैं? कि जैसे ही आपके हाथ पर हॉट आयरन रखेंगे, आप उस हाथ को पीछे हटाओगे सबसे पहले। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या है? रिफ्लेक्स एक्टिविटी। यही एक्टिविटी का नाम क्या है? रिफ्लेक्स एक्टिविटी। बोलो। रिफ्लेक्स एक्टिव। मुझे बताओ, अगर आप उस हाथ को नहीं हटाओगे तो क्या होगा? कि कुछ भी हो, मैं हाथ तो नहीं हटाऊंगी तो क्या होगा?
बोलो सर और ब्लड जो है निकल जाएगा। क्या होगा? सर ब्लड सीधा बोलो। निकलेगा, अगर निडल पिंच होगी तो ब्लड निकलेगा ना। ब्लड निकलेगा, और अगर बहुत ज्यादा ब्लड निकल जाएगा तो क्या होगा? ब्लड की बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाएगा लॉस, तो क्या होगा? हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है नहीं है? सीधी बात बताओ आप। ये से हार्मफुल है। तो बताओ, आपने जो हाथ को पीछे किया वो क्यों किया? ताकि आपकी बॉडी को कोई इंजरी ना हो। सीधा बात है। यस सर। बोलो। तो रिफ्लेक्स एक्टिविटी का काम क्या है? आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं? यस सर। रिफ्लेक्स एक्टिविटी का काम क्या है? आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्शन देना आपकी बॉडी को, ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है क्या? अच्छा, मुझे नो। बताओ, जैसे ही आपके हाथ पर जैसे ही आयरन रखेंगे, आप हाथ तुरंत हाथ पीछे कर लोगे। एक सेकंड भी, मतलब एक सेकंड से भी कम टाइम में हाथ पीछे कर लोगे, राइट? यस। मैंने आपको दो पार्ट बताए थे हमारी सीएनएस के। नाम क्या था? सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक पार्ट था क्या? ब्रेन। और दूसरा पार्ट क्या था बताओ? एक था ब्रेन और दूसरा क्या था? स्पाइनल कॉर्ड। हमारे स्पाइनल कॉर्ड। तो इस एक्टिविटी को कौन करता है कंट्रोल? स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। रिफ्लेक्स एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम किसका स्पाइनल है? कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का काम है रिफ्लेक्स एक्टिविटी को कंट्रोल करना। अब हमने ये सारी चीजें देख ली। हमने एक जो इसकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो हमारे पास रह गई अभी। बताओ, ये जो पूरा सिस्टम है हमारा, जो न्यूरल सिस्टम है, उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, मतलब वो जो ये जो पूरी चीजें चल रही है, रिफ्लेक्स एक्टिविटी चल रही है, आपके वाइटल ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ये सारी काम कहाँ हो रहे हैं? ये आपके न्यूरॉन में हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं? न्यूरल में। तो बताओ क्या है? एक न्यूरॉन क्या है? देखो, जैसे आपकी एक एक क्या है? एक सेल है। ये क्या है? न्यूरॉन का सेल, एक सेल है। अब बताओ कैसी सेल है? मतलब हम क्या बोल सकते हैं? ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसकी? नर्वस सिस्टम की। तो न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यहाँ तक बात क्लियर है? यस ठीक है। सर। अब बात करते हैं कि ये जो न्यूरॉन है वो किस किस से बना होता है। बताओ, हमारी कोई भी ये है सेल, उसमें एक होता है सेल बॉडी। होती है सेल बॉडी। यस। सेल बॉडी, तो यहाँ पर भी होगी सेल बॉडी, ठीक है? न्यूरॉन में भी होगी सेल बॉडी, ठीक है? यस सर। ठीक है। इस सेल बॉडी के अलावा कुछ प्रोसेस होते हैं। क्या? कुछ प्रोसेस। तो बताओ, हमारे न्यूरॉन में क्या क्या चीजें होती हैं? एक होती है सेल बॉडी और एक होती है कुछ प्रोसेस। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है। तो देखो, इसका हम स्ट्रक्चर कर रहा हूं मैं ड्रॉ। देखो, इस तरीके से होती है सेल बॉडी और इस तरीके होती है प्रोसेस, ठीक है? देखो, एक क्या है बताओ? सेल बॉडी। बोलते जाओ फटाफट साथ सेल। साथ में। कुछ प्रोसेस होती है, कुछ उनका नाम है डेंड्राइट। क्या नाम है? डेंड्राइट। और एक होता है एक्सॉन। ये क्या है? एक्सॉन। बताओ, ये है डेंड्राइट, ठीक है? मुझे बताओ कि सेल बॉडी में जो सबसे बड़ा प्रोसेस है उसका नाम क्या है? देखो ध्यान से, इसको इसको देखो। इन सारे प्रोसेस में सबसे बड़ा प्रोसेस कौन सा है? सारे प्रोसेस सबसे बड़ा प्रोसेस देख के बताओ जल्दी। डेंड्राइट है, सर एक्सॉन है? सेल बॉडी। ये रहा सेल बॉडी। इससे आ रहे हैं कुछ प्रोसेस आ रहे हैं, ठीक है? सेल बॉडी से कुछ निकल रहे हैं प्रोसेस। यस। कुछ है, उनका नाम, एक का नाम है एक्सॉन और बाकी सबका नाम है डेंड्राइट। तो देख के बताओ खुद अपनी आंखों से कि एक्सॉन ज्यादा बड़ा है या डेंड्राइट ज्यादा बड़ी है? डेंड्राइट ज्यादा बड़ी है या एक्सॉन ज्यादा बड़ा है? एक्सॉन। एक्सॉन बड़ा है, ठीक है? तो मैं कह सकता हूँ एक्सॉन इज द लार्जेस्ट प्रोसेस फ्रॉम सेल बॉडी। कह सकता हूँ? बोलो। यस। ठीक है। लार्जेस्ट प्रोसेस फ्रॉम सेल बॉडी इज एक्सॉन। यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं क्या? नो सर। देखो, अब कोई भी इंफॉर्मेशन आई, देखो अब मैं छोटा सा बनाऊंगा, है ना? छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा और उसके थ्रू क्लियर करूंगा कि इंफॉर्मेशन कैसे आती है, कहाँ जाती है, ठीक है? बताओ, ये क्या है? ये क्या है? सेल बॉडी। बॉडी। और ये क्या है?
डेंड्राइट, डेंड्राइट, और ये कौन हो गया बड़ा वाला एक्सॉन। अब देखो कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो वो किसके थ्रू आएगी, डेंड्राइट के थ्रू आएगी। किसके थ्रू, डेंड्राइट के थ्रू आएगी। कहाँ पर, सेल बॉडी में। डेंड्राइट के थ्रू सेल बॉडी में आ गए, और सेल बॉडी से जाएगी एक्सॉन के थ्रू किसी दूसरे न्यूरॉन में, ठीक है, या फिर किसी या तो किसी दूसरे न्यूरॉन में जाएगी, या फिर जाएगी कहां पर, मसल में। कहा जाएगी, कोई इंफॉर्मेशन जो आई आपकी सेल बॉडी में, या तो किसी दूसरे न्यूरॉन में जाएगी, या फिर कहा जाएगी, मसल में जाएगी। कहा जाएगी, हाँ। अब देखो यहाँ पे एक जंक्शन बनेगा, देखो फिर से देखो, ये मान लो आपका एक्सॉन है, ये कौन है, एक्सॉन है, और ये हो गई आपकी कौन, और ये कौन हो गई आपकी मसल हो गई, ठीक है। एक ये एक्सॉन हो गया, और ये कोई और कौन, मसल, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। इनके बीच में जो जंक्शन बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, बोलो। एक और एक्सॉन किसका पार्ट है, एक्सॉन इज अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन मसल। तो ये जो जंक्शन है इसको क्या बोलेंगे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। क्या बोलेंगे, देखो एक्सॉन इज अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन, so this is neuro, this is a muscle, so this is muscle, neuromuscular junction। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, बोलो। अभी मुझे बता दो, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, छोटी सी दिक्कत, बड़ी सी दिक्कत, कुछ भी दिक्कत है तो बताओ जल्दी जल्दी। नो सर, कोई डाउट नहीं। अब मुझे बताओ, हमने बात अभी तक कर ली एनिमल्स के बारे में, किसके बारे में बात की बताओ, एनिमल्स के बारे में। हमने खुद के ह्यूमन के बारे में बात की, और एनिमल्स के बारे में बात की। जैसे एनिमल्स है वैसे कौन है, प्लांट्स भी तो हैं। अब देखो प्लांट्स में जो पहले बात करते हैं ग्रोथ की, ठीक है, ग्रोथ की। बताओ क्या होती है ग्रोथ, ग्रोथ क्या होती है, सीधी सीधी आप क्या बोलोगे कि सर बॉडी की का इंक्रीज होना, राइट, बॉडी का इंक्रीज होना ग्रोथ होती है, यही बोलोगे आप। यस सर। अगर मैं बात बोलूं महिमा, आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है, तो आप क्या बोलोगे, सर मेरी जो बॉडी के पार्ट्स है वो इंक्रीज हो रहा है ना। यस। तो ग्रोथ मतलब बॉडी में इंक्रीज। अब हम बात करते हैं किसके अंदर बात कर रहे हैं हम, प्लांट्स के अंदर बात कर रहे हैं। तो देखो प्लांट्स के अंदर एक होती है कैसी, ये मान लो कोई प्लांट का कोई पार्ट है, एक ग्रोथ कर रहा है नीचे की साइड, और एक पार्ट है जो ऊपर की साइड ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। तो बताओ, मुझे बताओ, जो हमारे अर्थ जो होती है उसके उससे जो बर्ड होता है वो होता है जियो, ठीक है, जियो, ठीक है। तो बताओ इस ये जो ग्रोथ है वो कहाँ हो रही है, ऊपर की साइड हो रही है या बिलो हो रही है, एबव हो रही है या फिर बिलो हो रही है ग्रोथ, बताओ। एक्सिस से ऊपर की साइड ग्रोथ हो रही है या बिलो हो रही है, नीचे की साइड हो रही है, वाली ग्रोथ। तो इसको बोलेंगे जियोट्रॉपिक ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ, जियोट्रॉपिक ग्रोथ, ठीक है। ये जो ऊपर की साइड हो रही है इसको क्या बोलेंगे, ये जियोट्रॉपिक है, तो ये क्या होता है, नॉन जियोट्रॉपिक है ना। मतलब जो आपकी ग्रोथ अर्थ की साइड हो रही है वो कौन सी है, जियोट्रॉपिक, कौन है नॉन जियोट्रॉपिक। यहाँ तक के लिए जैसे मान लो ये कोई प्लांट है, ठीक है, इसकी जो रूट्स हैं, बताओ रूट्स ऊपर की साइड जाती हैं या उसके अपोजिट जाती हैं, ये सर नीचे की तरफ आते हैं, रूट्स में जाती है नीचे की तरफ। तो बताओ रूट्स के अंदर जो ग्रोथ होगी वो कौन सी होगी, जियोट्रॉपिक ग्रोथ। और जो स्टेम है वो स्टेम कहाँ जाता है, ऊपर की साइड जाता है, या फिर जो ब्रांचेस है वो ऐसे जाती है हॉरिजॉन्टल। तो बताओ इनकी जो ग्रोथ होगी वो कौन सी होगी, नॉन जियोट्रॉपिक ग्रोथ। नॉन जियोट्रॉपिक ग्रोथ। अब देखो मैंने अभी तक क्या क्या बता दिया उसको फटाफट में क्लियर कर देता हूँ जल्दी से। देखो पहले हमने बात की किसके बारे में, न्यूरल सिस्टम के बारे में, सॉरी पहले हमने बात की एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, ठीक है। हमने उसमें क्या देखा बताओ जल्दी जल्दी, एंडोक्राइन में क्या देखा हमने, हार्मोन्स के बारे में देखा, यस बताओ सर। क्लियर है कि नहीं।
एंडोक्राइन वाला पूरा पार्ट क्लियर है कि नहीं? आप एक बार वो देखना वो खोल के, आपके जो भी नोट्स है वो खोल के देखना। कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? हमने एंडोक्राइन के बारे में देखा, फिर हमने देखा किसके बारे में? बोलो जल्दी जल्दी न्यूरल बोलो, टाइम बहुत कम है। पहले हमने देखा एंडोक्राइन के बारे में, फिर देखा हमने न्यूरल के बारे न्यूरल में, और फिर हमने देखा ग्रोथ इन प्लांट्स, ठीक है? ग्रोथ इन प्लांट्स, यस ग्रोथ सर। इन प्लांट्स। अब बताओ यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी? फटाफट बता दो। हाँ बताओ। नो सर, कोई डाउट नहीं है। हाँ बताओ, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब मुझे बताओ महिमा, एक बात बताओ, ये जो हम लोग जूम पर लेक्चर अटेंड करते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, 7 मिनट में। ये जो जूम पर लेक्चर लेते हैं, ये आपको हेल्पफुल है या नहीं है? आपको बोर्ड के लिए रिवीजन करने में हेल्प? यस सर, बहुत हेल्पफुल है सर। विद इन 1 आवर, विद इन 50 मिनट आपको ये पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया गया है। यहाँ तक कोई डाउट, यस सर। नो सर, कोई कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं। है क्या? अगर आपको कोई डाउट नहीं है, अब मुझे बताओ, अभी हम क्या देख रहे हैं कि हमारी जो जूम के मीटिंग है उसमें केवल एक इंसान आता है, वो है महिमा श्रीवास्तव, ठीक है? तो आप इस चीज को अपने ग्रुप में भी बोल सकते हो कि भाई देखो ऐसा ऐसा चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये तो आप क्लियर है ना? फ्री ऑफ कॉस्ट है ना? यस हम सर। हमें पता है आज के टाइम पे फ्री की चीजों की लोग वैल्यू नहीं करते, बट बताओ आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो वैल्यूएबल है या नहीं है? सर बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है सर। बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है। हालांकि आज के टाइम में फ्री की चीजों की लोग वैल्यू नहीं करते, बट फिर भी हम लोग जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो काफी वैल्यूएबल कंटेंट दे रहे हैं, राइट? यहाँ तक क्लियर है? तो आप इसको यस सर। अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हो। इतना छोटा सा काम आप हमारे लिए कर सकते हो क्या, कि आपके यस। ग्रुप में शेयर करो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आए और उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट हो। हाँ, हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, बच्चे हमसे कुछ सीख रहे हैं, राइट? यस सर। बोलो। Okay. इसके अलावा देखो हमारा जो अवंतिकुलम प्लेटफॉर्म है, वो आने वाली टाइम में वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म होने वाला है। उसका एक रीजन क्या है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट? सेकंड रीजन क्या यस सर। है, हम यहाँ पर लोगों को पर्सनल गाइड भी करते हैं, पर्सनल मेंटरशिप भी देते हैं, और वो भी ऑफ कोर्स क्या होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगी। ये बात तो क्लियर है? यस सर। भाई पर्सनल मेंटरशिप भी होगी। अब अगर मान लो जैसे अभी आप क्लास 10th में हो, 11th में आप चूज करोगे बायो या मैथ्स, है ना? यस सर। अगर आप बायो चूज करते हो, तो बताओ बायोलॉजी वाले हर स्टूडेंट का एक ही होता है गोल, वो क्या है कि मैं कैसे भी करके एमबीबीएस में पहुंच जाऊं। बताओ, यस सर। बताओ बायो 11th के बाद एमबीबीएस से ज्यादा हाईएस्ट कोई है क्या कोर्स? एमबीबीएस इज द हाईएस्ट कोर्स इन बायोलॉजी आफ्टर 12th क्लास। आफ्टर यस 12th बोल रहा हूँ मैं, ह्यूज कोर्सेज में। तो बताओ हर स्टूडेंट चाहता है कि वो एमबीबीएस करे, है ना? तो यहाँ यस पर आपको एमबीबीएस जो स्टूडेंट है, एमबीबीएस में जो कर चुके हैं, एमबीबीएस जो कर रहे हैं, उनके थ्रू आपको क्या मिलेगा? गाइडेंस मिलेगा। तो यस बताओ सर। बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? अगर यस आप सर। मैथ्स लेते हो, अगर आप मैथ्स लेते हो, तो मैथ्स वाले हर बच्चे का सपना होता है कि वो आईआईटी में पढ़े, एनआईटी में पढ़े, राइट? यस सर। है ना? तो बताओ अगर आप मैथ्स वाले हो तो आपको इन लोगों के थ्रू क्या मिलेगा? गाइडेंस मिलेगा, गाइडेंस। कहीं ना कहीं हेल्पफुल होने वाला है। यस सर। फिर इम्पोर्टेंट क्या है, फिर अगेन इम्पोर्टेंट क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट है। यस सर। तो आप इतना सा तो हमारे लिए कर ही सकते हो कि आप इसको अपने ग्रुप्स में शेयर कर दो, या फिर इसके जो फीचर्स है उसके बारे में आप लोगों को बताओ कि भाई देखो ऐसा ऐसा होता है, 1 घंटे में पूरा चैप्टर कवर करवा देते हैं। अभी हम लोग क्लास 10th का काम कर रहे हैं, जब आप 11th में आ जाओगे तो हम 11th को भी पढ़ाएंगे, प्लस नीट की प्रिपरेशन भी मैं कराऊंगा, नीट की यस सर। प्रिपरेशन भी कराने वाले हैं हम लोग। तो बताओ और ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा? सर अगर बहुत आप बेनिफिशियल 11th है। और 12th के अगर आप 11th से 12th के साथ साथ में नीट की प्रिपरेशन कर लेते हो, तो इससे अच्छा कुछ हो सकता है क्या? यस सर, ओके, बहुत बेनिफिशियल है ये बहुत तो। हेल्पफुल है, ठीक है। अब मुझे बता दो, आप इसको शेयर करने वाले हो कि नहीं करने वाले हो? यस सर, मैं ग्रुप पर डालूंगी सर ये अब देखो, बातें। इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि देखो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब ऐसा तो नहीं कि हम कह रहे हैं कि नहीं भाई महिमा पैसे दो, इतने पैसे दो, उतने पैसे दो, ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना? नो सर। ओके, तो ठीक है महिमा, बाकी आपको कोई भी
दिक्कत आती है इस चैप्टर में तो आप पूछ सकते हो। आगे हम जो चैप्टर कवर करेंगे उसको भी देख लेते हैं। कोई एनी डाउट एनी कंफ्यूजन तो सर एक फटाफट बता दो। सर मुझे हम्म, कुछ पूछना है आपसे। हाँ बताओ। सर एक्चुअली बोर्ड एग्जाम में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर डिलीटेड पोर्शन पे है, और सर मुझे लगता है टाइम हमारे पास कम है, तो सर आप हेरिडिटी लेसन और रिप्रोडक्शन और अवर एनवायरनमेंट का करवा हाँ दे तो। वही वही अगला चैप्टर जो हम लेने वाले हैं वो हेरिडिटरी लेने वाले हैं, हेरिडिटी है ना, और इवोल्यूशन रिप्रोडक्शन। ठीक है, अगला देखो यस ये चैप्टर काफी बड़ा है, ये चैप्टर बहुत बड़ा है। यस क्यों सर। बड़ा है? क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा है, इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा। देखो हेरिडिटी एक ऐसा चैप्टर है जो सबसे ज्यादा टफ चैप्टर माना जाता है बायोलॉजी का, वन ऑफ द यस टफेस्ट चैप्टर इन बायोलॉजी। तो इसमें हमको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, एक मतलब एक 2 लेक्चर तो लेने पड़ेंगे इसमें, हेरिडिटी में हमें 2 लेक्चर तो लेने पड़ेंगे। ठीक है, यस बाकी सर। जो आपका बचा है रिप्रोडक्शन, वो एक लेक्चर में मैं आपका पूरा रिप्रोडक्शन खत्म कर दूंगा। एक लेक्चर भी छोड़ो, 40 मिनट में मैं आपका पूरा रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, और सर आप 40 मिनट मुझे में। तो इस हमको लेसन पर ये भी बताइएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ठीक है, बोर्ड्स में। हाँ ओके, देखो बोर्ड्स में बिल्कुल बताइए कि देखो मेन चीज क्या है कि अगर आपको पूरा चैप्टर क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बाकी फिर हम वो यस भी बात करेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, आते हैं नहीं पूछ सकता है ना, कितने टाइप के यस सर। क्वेश्चन बन सकते हैं, हम वो बात क्लियर करेंगे। ठीक है, यस सर। और बाकी हम देखते हैं अगले चैप्टर हमारा रहेगा रिप्रोडक्शन, उसके बाद फिर हेरिडिटी। ओके महिमा, यस सर। थैंक यू। थैंक थैंक यू, यू सर। बाय सर। बाय।